अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परम धर्म बताया। और पिछले 2 वीडियो धर्म के ऊपर मैंने बोले हैं कि धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा करनी पड़े, धर्म की रक्षा के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो हिंसा करे। ये महाभारत में वेद व्यास जी ने क्लियर बोला। कर्ण, द्रोणाचार्य, भीष्म, वो सब एक तरह से हिंसा, धोखे से मारना, वो हिंसा बताया, पाप बताया धोखे से। लेकिन अहिंसा की रक्षा करने के लिए अगर हिंसा भी करनी पड़े तो कोई दोष ना है। ये पिछले वीडियो में आप सुन लीजिए, उसमें मैंने बोला उसमें। और जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर बहु अभिमानी, की जब जब धरती पे धर्म की हानि हुए तब तब मेरा राम पृथ्वी पे उसी हिसाब से आवे, उतनी ही शक्ति लेके आवे। 24 अवतार है, किसी किसी में तो एक दिन के लिए आया, किसी किसी अवतार में 24 घंटे के लिए या 36 घंटा के लिए आया। लेकिन श्री कृष्ण और श्री राम, इन दोनों में धर्म की परिभाषा बताइए बखूबी। महाभारत पूरा धर्म गाया है, गीता में श्री कृष्ण जी ने धर्म के लिए ही बोला है। और धर्म बहुत बड़ी चीज़ है जीव के लिए। धर्म धरती पे रक्षा करे जीव की, धर्म धर्मराज के द्वार पे रक्षा करे है। और धर्म का पालन करके कोई जीव जावे तो भूपति बने, भूपति, पृथ्वी का रक्षक बने, वो राजा बने। अब यहाँ में एक वो है पैमाना कि भाई 100 नंबर का पेपर है, तो 100 में तो 90 आ गए, 80 आ गए, 70 आ गए, 60, 33 भी आ जाए तो अगली जो यात्रा है, बताए कि यात्रा रुकूंगी ना, ये बहुत कठिन है यात्रा रुकनी, बहुत कठिन है। गीता में भी श्री कृष्ण जी ने बोला कि 7 जन्म में भी तो कुछ प्रयास तेरा हो जाए या चक्कर से बाहर निकलने को, 7 जन्म में भी या मेरे चक्कर से तो सृष्टि चक्कर से बाहर आ जाए तो बहुत बड़ी बात है, छोटी ना है, बहुत बड़ी बात। और साधु संत सोचेंगे कि हमने तो वैराग ले लिया, हम तो वो है, बड़ा कठिन है। घर का तजना सहज है, घर का त्यागना सहज है, कोई ज्यादा बड़ी बात ना। सहज नारी का नेहे, मान बढ़ाई ईर्ष्या तजनी दुर्लभ। ये साधु संत मान बढ़ाई ईर्ष्या उनने भी खाए जा रही है। अच्छे अच्छे साधु यही में एक दूसरे की वो करे ही ना है, बोल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वो, अरे वो तो ऐसे ही है। तो मुख्य चीज कमाने की देखो, धर्म माने सत्य, धर्म माने मर्यादा, धर्म माने शुभ कर्म, ये सब धर्म में ही आ जाए। और धर्म की परिभाषा रामायण में भी है, सुन लेना आप 2 वीडियो में, महाभारत में भी है। और धर्म में 1-2 शब्द और हैं। एक जीव हुए है कृतज्ञ, एक हुए कृतघ्न, ये 2 शब्द हैं, कृतघ्न और कृतज्ञ। कृतघ्न कैसा है कि आप उसके साथ कितना ही भला कर लो, कुछ भी उपकार कर लो, वो पीठ पे काटेगा। उसका स्वभाव है कि वो पीठ पे खा जाएगा, जब भी उसका मौका लगेगा खा जाएगा। आप उसे अगर घर आपके आ गए और आपने उसे 1 गिलास दूध पिला दिया तो दूध के साथ वो गिलास से भी चोर के ले जाने की सोचेगा कि वो कृतघ्न हुए। और कृतज्ञ जीव कैसा हुआ है कि अगर आपने उसे 1 कप चाय पिला दी तो वो ये सोचता रहे कि यार ये कभी मौका मिले, मेरे घर आवे, कहीं मिले तो मैं इसे 1 कप चाय की जगह 1 गिलास दूध पिलाऊंगा। वो कृतज्ञ हुए। ये भी धर्म का पालन है। इसको एक उदाहरण है कि जब पांडव लाक्षागृह में तैयारी कर दी दुर्योधन ने जड़ा के मारने की, तो विदुर पता चल गई तो वो निकाल दिए वहाँ से कि जी आप निकल जाओ और 1 साल के लिए आप गायब हो जाइए।
किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। अब क्यों, अब वो मैं बाद में बताऊंगी। तो विदुर चाह रहा कि भाई जिसने ये षड्यंत्र रचो है वो 1 साल में ऊपर के ऊपर आ जाएगा। जब ये पक्की खबर हो जाएगी कि पांडव जल के मर गए, तो जिसने भी ये किया सकता हो दुर्योधन पे, लेकिन फिर भी वो ये चाह रहा कि जी वो बात सबके सामने उजागर हो जाए। तो वो जैसे ही लाक्षागृह में थे निकल के गए, देखी होगी, वो तो सुनाया मैंने पहले भी काफ़ी बार। तो पूरी रात चले, वो पूरे दिन चले। तो शाम को भीम के बस की चलना ना रहा, कह रहा बड़े भैया मेरे से नहीं चला जाए, 2-3 दिन से भूखा हूँ, बिल्कुल नहीं चला जाएगा, मैं तो लेट रहा हूँ। तो वन की चलो कोई बात ना, तो जंगल हो थोड़ा, गाँव हो। तो युधिष्ठिर बोले भीम से कि तू ऐसे कर, यहाँ गांव है, खेत है, और आजकल जौ चने गेहूं का समय फसल है, किसी खेत में अगर चने मिल जाए तो चने उपाड़ ले, भून के खा लेंगे। गांव में तो नहीं जाएंगे क्योंकि किसी दिखाई देंगे तो पता चल जाएगी, छिप ना सके। भीम जैसे छिपे, अर्जुन जैसे छिपे। तो भीम होगा तैयार, जी ठीक है। तो गया गांव में खितारे में, तो एक खेत में चने है। तो वहाँ ने आधे खेत से भी ज़्यादा उपाड़ के लगा के गाधा बांध के वहाँ में कहीं बना के वहाँ की झूंड के वहाँ की मुँह किसी जेवड़ी, और कुछ भी ना तो कोई 2-2.5 मन चने ने उठा के लापट गया। युधिष्ठिर बोले रे यू क्या करा तेने? अरे थोड़े मोड़े लिया तो थोड़े कहीं और के में तो ले लेते, ऐसे 2-4 जगह खा लेते, मेरा भूख मर जाती। अब भाई मेरे बस की चल नहीं ना, मेरे तो जब तक पेट में कुछ पड़ेगा ना मैं हिल डुल ना सकूँगा। उनकी चल ठीक है। तो जब भून उन के चने खा लिए तो युधिष्ठिर बोला अर्जुन से कि अर्जुन तू जा गांव में जा, भेज तो ने बदल लिया। खैर वहीं भीम तो ना भेजो, क्यों, ये तो छिपेगा ही ना, ये तो पूरा बलाए को बलाए याद पछाड़ लेंगे लोग। तू जा और किसी से पूछियो कि जी जा खेत के डोले पे की करे, वो खेत किसको है, और वहाँ के घर जाइयो और जाके 60 तक वही बुआई जुताई करवा के बाजरा जो भी फसल बोवे सब बुआ हुआ के 3-4 महीना वह घर तू नौकरी कर। वो तो ताड़े फिर भी वह घर तुझे नौकरी करनी पड़ेगी। अर्जुन ने कह लगा भाई ठीक है मैं जा रहा हूँ। तो वो गए खितारे में, खितारा बोले मतलब जो खेत वेत रहे, उन्हें एक से पूछी कि भाई वो की करवाड़ो खेत किसको है, जब चने बूरे नुक जी ऐसे ऐसा फलाना गाँव कोई है, चौधरी है, बड़ा रईस आदमी है, वहाँ को है। उनके जी ठीक है। तो नाम पूछ लिया, पूछता गाँव में गया तो सुबह की बात ही, रात तो उन्हें काट ली, अगली सुबह भेजो। तो सुबह सुबह वो अपना बैठा अपने द्वार में हुक्का पी रहा बैठा, ठाटी आदमी बहुत, 4-5 के बच्चे, लेकिन बच्चे यौने बड़ा जो बालक 14-15 साल तक छोटे छोटे सारे। तो वहाँ जाके बात प्रणाम करी, नीचे बैठ कर बोलो चौ साहब मजदूरी करनी है, गरीब आदमी हूँ और सिर्फ रोटी चटनी चाहिए और कुछ नहीं, कोई पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, वो कुछ दिन के लिए रख लो। तो मैंने ऊपर तड़े तो देखो वानगी मजदूर तो कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा, लेकिन वो थोड़ा सा वैसा आदमी है, पंचायत में जाना, इधर जाना उधर जाना, मतलब घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन है। मान के यार बढ़िया मिल रहा है, पैसा भी नहीं देने पड़ेंगे, रोटी चटनी छाछ भतेरी मौज है, 5-4 गाय है, बैल है, 2 भैंस बंदरी है, पड़ो करेगा इनकी। वानी भाई कहीं कराओ काम हक जी, हाँ काम करो, दूध काट लेग जी, हाँ हल चला लेग जी, हाँ अच्छा ठीक है भैया रह जा। तो वो की घरवाली आ गई, वो कह लगी कौन है, इनको ऐसे ऐसे कह रहा रोटी चटनी पे रहेगा और तू भी सकेर बाहर में परेशान हो जा, लंबा चौड़ा वगैरह उसारो सिकरे है, कूड़े पे ले जा, गोबर घेरा, ये सब कुछ करेगा। वन की मौत ना लग रहा है करेगा कुछ भी, ये तो ऐसा लग रहा है कि जैसे कहीं सेठ को राजा को बालक है। और ये जब कह रहा हो तो देख ले 2-4 दिन, वन की ठीक है। तो वन की ऐसे करिया दलिया प्यार, पहले दलिया बलिया रह के मतलब चैत में पके चढ़े, चैत में चने पके तो या मतलब चैत के आसपास की बात है, तो सुबह के टाइम दलिया। तो अर्जुन ने भी 1 बाल्टी दलिया पी, वो भी भूखा है बेचारा क्या करे।
तो पी के दलिया बिगड़ कहे नुक जी वो बुहारो कहाँ भैया पड़ा, तो बुहारो लेके सारो पकड़ सकेर दियो। बैलन के गाय बंदी ओड़ी जैसे खोर पे वो न्यार वार में हाथ मारो, गोट पोट फेंकी, सब कुछ ठीक ठाक करो, अलग बांधी, सारा सफाई वफाई करो, धूड़म धूड़ हो रहा। वो बैठा देख रहा, मान गया रात भी तो काम को ये तो बिगड़ कहीं लग गया अगला। थोड़ी देर पीछे उन्हें पानी वाणी प्याल लगा, कुआ पे ले जाके पानी वाणी प्या जी कहा कुआ कैसे सब, हाँ ले बाल्टी ले जूर उन्हें पानी प्याला के बंद दिए। माने में बढ़िया काम करेगा, ये तो सही हाथ आगो। तो अगले दिन वो बोला कि जी कहीं कटाई पिटाई, निगाह कटाई आ रही है, जो चढ़े पड़े सब आ रहे। तो पौधो खेत में कटाई पटाई जुरे खेत शाम तक उपाड़ दे, काटे कम उपाड़ उपाड़ के जौ पौ चढ़े पड़े सरसों परसों अलग अलग सब लगा दिए। घरवाली रोटी ले जावे, जब सब कुछ पैर वैर उठवा दिए वाके सारे। तो गर्मी में किसान जो हल लिगाड़ दे खेत में, अब भाई गर्मी में आंधी चले वो में धूड़ आवे तो धूड़ खूड़ में भर जा, तो बहुत उपजाऊ बढ़ा दे खेत। तो हड़ पे सुबह 4 बजे खवा के बैलन ने न्यार वार दूध काट के हड़ ले गो खेत में, तो जाके चला लगा। तो 9, 10, 11 बजे से को रोटी लेके गई बाकी घरवाली। तो जैसे वो गई तो जैसे आ रही वन रोक दिया, तो वन देखो अर्जुन ने कि वाकी वह चौधरी की जो घरवाली वाके ओढ़ने के पल्ले में शनि सूक्ष्म रूप में लटक रहा। तो देखो पांडव साधारण ना है, वो पांडव साधारण आदमी ना है, वो सबके सब दिव्य आत्मा है। तो अर्जुन ने देखो कि शनि लटक रहा वाके पल्ले में। तो उनकी वैसी अंदर अंदर से बात हुई, मानी कि भाई पल्ले छोड़, ऐसे ऐसे मैं कुंती पुत्र हूँ, द्रोण शिष्य हूँ, और तू पल्ले छोड़ जब तक मैं यहाँ घर में, जब तक तू यहाँ की बाउंड्री के अंदर नहीं आएगा। मानी कि तू अपना काम कर, मैं अपना कर रहा हूँ, मैं तुझे थोड़ी छेड़ रहा हूँ, इनसे हिसाब है, मैं ऐसे नहीं जाऊँगा। मानी कि या पल्ले छोड़, अगर ना पल्ले इतना छोड़। तो मैंने लेके साटो घुमा के जो मारो तो वह औरत के लगा जी ढूंगे में जाकर। अब शनि तो भाग गो, लगते ही भाग गो एकदम, पर वो लौट गई एकदम। वन गिरे तेरा न जा मार दी यू खा कर होते ना, अरे मेरे तो मद्दू तोड़ दिया। अब साटा भी को मतलब अच्छा डंडा होएगा चौको। तो रोटी ने धर के हो या रोती झीकती घर आ गई। अर्जुन ने सोचे कि गड़बड़ तो होगी, चौधरी पता न भगा भी देवे, पर जानो तो नहीं है जब तक भाई ने बोला कि भाई जब तक एक फसल न बूझेगी जब तक तू आएगा नहीं, जानो तो नहीं है, पर हाँ धमकाएगा थोड़ी गाड़ी गुप्तार कर लेगा। तो रोटी वोटी खा के घर गया तो वो चौधरी की घरवाली अंदर चुप दुबग्गी बन गई। तो मारा है, अरे मारी का है बात पे, यूँ पता ना रोटी लेट हो गई होंगी, वो हमें यूँ थोड़ी कि साटे मारे फेंक के। वो बाहर ना निकली, शाम को आया वो, तो वो एकदम बात देख के रो पड़ी, मानी कि या ठोंडा लिकाड़, या ठोंडा लिकाड़ी तो मार देगा मोए, खम साटा मारो मेरे, तो देख लीलो हो रहा मत। तो वो बोलो भाई यूँ कहा करता है ना, अगर चल साहब वो मारे तो कहीं और कहो, इनके लग गो गलती होगी, आगे से ऐसा नहीं होएगा। मैंने जौन पूछ के ना मारो, कुछ और चीज़ दिखाई दे रही वो मैं वाके मार रहा हूँ, पर ये आके लग गो। वन की और कहा दिखाई दे रहा हो जी शॉप हो एक छोटा सा, वहाँ मारे हो। वन की यार समझ में ना आ रही, चल पर ठीक है आइंदा ऐसे मत करियो। वन की जी नहीं करूँगा कतई। तो अर्जुन ने ये पता ही कि अब शनि इतनी जल्दी तो आवेगा ना, के लग गो है, इतनी जल्दी तो आएगा ना, पर चलो देखेंगे। तो अगले 2-4 दिन पीछे फिर वो शनि बैल के सींग के ऊपर बैठा और अर्जुन ओढ़ को हंसे। मान की ऐसा नहीं छोड़ूंगा, तू सोच रहा कि मैं ऐसे निकल के भाग जाऊंगा, मैं भी तो ड्यूटी कर रहा हूँ, जैसे तू ड्यूटी कर रहा तू भी तो धर्म की ड्यूटी कर रहा है, मैं भी धर्मराज की ही ड्यूटी कर रहा हूँ, मैं ऐसे ना छोड़ूंगा। मैं भी सावले हूँ जीव पे, मुझे पता हो तू धर्म का भाई है, छोटा भाई है। मान की तो मैं जितने हूँ इतने तो बकस दे, वाके बात कर लीजिए तू, फिर मेरा क्या फायदा जब मैं इनकी सेवा के लिए आया हूँ, इनको नमक खा रहा हूँ, तो इनकी रक्षा मेरा धर्म है, इनकी हर तरह से सुरक्षा रक्षा करना मेरा धर्म है, तू हाथ जुड़वा ले, तू जा। मान की नहीं जाऊँ।
अब अर्जुन ने गुस्सा आ गया ने जो मारा साटो फेंक के तो वह बैल को जो सींग को खोखलायो वहाँ पड़ो जाके बैल खुन्नम खुन्ना। अब कौन है मारे बैल सारा खुन्नम खुन्न हो पड़ो अनगिले अब रासो होगो। शनि तो भाग गो। शनि बोलो वो क्या करना, वो तो यही तो करना, तेरा यहाँ से मतलब पलायन कराना मुझे, तेरी यहाँ से जगह छुटवानी, फिर मैं मज़े से काम करूँगा अपना, यही करना, वो होगा काम। भाग्य शनि तो अब वो डर गए, अर्जुन डर गो कि भाई आज भगा देगो पक्का, और भगा देगो तो भाई फिर भेजेगो। भाई मानेगा नहीं कि जब तक या कि जो खाया या को वो पूरा न हो जाएगा जब तक आना नहीं मेरे पास। तो वहाँ बांध के पट्टी वट्टी कुछ लगा लोगों के खोखला वैसी चिपका के गए तो खून लगे पड़े। तो वही घरवाली ने देखा कि यू कहाँ कर लिया या कब सींग भी तोड़ देते ना आज। अगर ना जी ना मैंने ना तोड़ा, और कितने तोड़ दिए यू खुन्ना खुन्ना और इतना बढ़िया बैल हो, इतना खिलाओ या कि कीमत भी गई है या दुख भी होएगा, और अब खेत कैसे जुताएगा यू खूब बता लड़ी। चुप बैठ गो। शाम को आया चौधरी, वहाँ ने भी देखा, वहाँ आते कह दी वह घरवाली ने बैल के सींगे तोड़ लाए। वहाँ ने भी देखी, वहाँ ने यार यू कहा कर इतना कीमती बैल हो, इतना बढ़िया नया बछड़ा हो, अभी तो 2 ही साल चलो हो, और यू तेने कहा कर दिया। वन गई जी कैसे बताऊँ, झुंड में सींगे मार रहा, मैंने मारा साटा, पता नहीं कोई खोखला कच्चा ही हो कैसे ही हो, तेरे को चल ना रहा, वहाँ में मारा और हाँ में सींग झुंड में। वन गया झुंड में सींग मार रहा हो तो कहीं मद्दू उद्दू में मार दे तो सींग में ही मार दे, सींग खोखला ही उतार देता है ना। वन की जी गलती हो गई, अब नहीं आगे से नहीं करूँगा गलती। वन की तू गलती में बड्डा काम करेगा, तू गलती की मान ले वे, पता ना कल को तेरे मूड में क्या आ जाए, तू क्या कर बैठा कि जी करता ही नहीं करूँगा, बिल्कुल नहीं करूँगा, आप निश्चिंत रहो। अगर हो जाएगी तो जो भी आप सजा दे वो मैं भुगत लूँगा, बाकी ठीक है वो रोटी मत दे बेशक पर भगाओ मत। मान की अपनी घरवाली समझाई कि कोई ना यूँ कर रहा हो तो काम तो कर ही रहा है, कोई बात ना, बैल के 10 रुपया कम हो गई तो फ्री में कमा रहा। अरे नहीं मोपे का खेत जोता है, अब गई देखिए फसल कैसी होगी। तो पूरे बैसाख जेठ खेत वेत जोते, खूब गाय भैंसन की बैलन की खूब सेवा करे, न्यार वार भी थोड़ा मोड़ा जो मतलब गेर है उनके खवावे, सारा काम करे जी, वहाँ न लगाने दे हाथ भी। चौधरी वो बड़ा खुश, वो अपना सारे दिन रहे, कहीं पंचायत में, कहीं कोई और जगह, कहीं तहसील में, कहीं कचहरी में, नहा धो के बांध के मुझ सब बढ़िया रहे। बन गया यार नौकर बहुत बढ़िया मिल रहा। तो सावन में साढ़ में खेत वेत बुआ के, तो साढ़ में वही ड्यूटी खत्म भी हो रही अर्जुन की, भाई फसल बुआ के और फिर तू आ जाइए। तो साढ़ में बूगी फसल जो भी है, ग्वार ज्वार बाजरा जो भी बोने बोगे। तो जब बो के निमट गए तो भी सोच रहा अर्जुन भी कि मैं अब जाऊंगा। तो इतनी देर में 2-3 औरत आ गई वो चौधरी के पास की, वो सोमवार की पुण्यवासी है, सावन लग रहा है 2-3 दिन बाद, पुण्यवासी सोमवार की पड़ रही है, सारा गाँव जा रहा नहाने को। उनके अर्जुन कह रहा कि भाई मैं थोड़ा सा गाँव जाऊँ होकर फिर आ जाऊँगा। वन की चलो जाइए, पर ये गंगा जी जा रहे बालक ने नहवा ला यार तू। वन की जी हाँ नहवा लाऊंगा, चलो कोई बात नहीं, 2-4 दिन के बाद 2-4 दिन पीछे चलो जाऊँगा। तो पूरा गांव जा रहा हो, सब अपनी अपनी गाड़ी है तैयार कर रहे। अर्जुन ने भी गाड़ी के खोल के बॉक पॉक मांझ वहाँ गए ना, पहले कपड़ा पड़ा लगा के तेल पेल लगा के बांग गए, ठोक पीट के फिट कर दी गाड़ी कतई। तो कहने लगी चौधरी घरवाली की आज्ञा ले जाऊँ, तू चल। अरे इतना शरीफ आदमी, इतना सज्जन आदमी, कोई वो ना तू पता नहीं है कि चल यहाँ पे तो लग गई पैनी लग गई बैल के, कोई बात ना, माफ़ी मांग ली, हाथ जोड़ लिए, तेरे भी जोड़ ली मेरे भी जोड़ ली, ऐसा कहा दी करो। अगर कुछ भी कर दे पागल है, पता नहीं क्या कर दे वहाँ, अब कुछ नहीं करे तो बेफिक्र हो जा, वो विश्वास। और बेचारी डराई सी बैठ गई, बालक भी बैठ गए, चारों पहुँचू और चल दिए। तो जो रहाई गंगा जी की दगड़े रह गए, पहले रोड बोर्ड तो कल बने, दगड़े रेत ज़्यादा है तो हमें धसे। तो अर्जुन वैसे भी बड़ा दयावान है, तो वो बैल ने ज़्यादा मारपीट ना करो, सहज सहज गाड़ी चल रही। आजा बेटी, सहज सहज चल रही गाड़ी। तो देखो हमारे ग्रंथन में है कि तीरथ व्रत दान पुण्य
इनको लाभ बिगर गुरु के कोई ले न सके, ऐसा बताया। तीर्थ को, व्रत को, दान को, पुण्य को, इनको लाभ बिगर गुरु के कोई ले न पावे। अपनी मर्जी दान कर रहे हैं, अपनी मर्जी तीर्थ कर रहे हैं, अपनी मर्जी व्रत कर रहे हैं, लाभ ना ले पाओ बिगर गुरु के। शास्त्र बोल रहे हैं, मेरी बात छोड़ो आप। तो गंगा स्नान का एक समय हुए है, वह बोले पर भी एक दान का भी समय हुए है, वो है सूर्य संक्रांति। 12 महीनों में सूर्य 12 राशि में प्रवेश करे, महासंक्रांति आवे, महा में जो संक्रांति आवे 14 जनवरी को, वो सूर्य की अपना घर है, वो अपना घर है तो उसमें प्रवेश करे, उसमें दान पुण्य अक्षय बताया। बाकी हर संक्रांति में दान अगर करा जावे संक्रांति में टाइम में, किसी महीना 1 घंटा का टाइम हुए, किसी महीना 1.25 को, किसी महीना 1.5 को, किसी को में पौन को, वह बीच में जो दान करा जाए वो अक्षय बताए। अपनी मर्जी कर रहे हैं वो ठीक है, चलो मिलता तो होएगा कुछ, लेकिन सतगुरु का भी यही कहना कि गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन करते दान, सभी अगारत जाएंगे कहते वेद पुराण। ये सब मन मते की बात है, करे जाओ, कोई रुके ना कहीं के कहने से। तो अर्जुन ने पता है कि परभी में अगर स्नान करेंगे तो इन्हें लाभ मिलेगा। और बैलन ने ज़्यादा भगा ना पा रहा, क्योंकि रेत बहुत हो, बैलन पे ज़्यादा उन्हें तंग ना करना चाह रहा। तो चलते चलते गंगा में तो कोई नाला आ रहा है ऐसे, और परभी शुरू होगी, और गंगा वहाँ से पड़ रही 1-1.5 कोस और आ गए। तो अर्जुन ने हिसाब लगाया कि 1.5 कोस जब तक चलूंगा गंगा तक तो परभी खत्म, फिर कहाँ फायदा पानी गदड़ा करने थे, यूं भी तो ऐसे ही आ रहा हो गंगा में थे, या नाले में खुदा लो। तो मैंने गाड़ी लगा के साइड में, और गाड़ी की लाइन लग रही पूरी दूर तक, लोग जा रहे गाड़ी मैंने लगा के लाइन में, वन की चौधरन या मैं नंबरदार नहीं, या मैं कर लो स्नान, मैंने आगे या मैं स्नान कर लो। अरे गंगा थोड़ी सी दूर रह रही है, दुनिया जा रही है, तू या मैं नाले में नवाएगा, मैं हाँ यही बना लो। अब वो डर रही, वन की वैसे भी अनट पता नहीं जन कहा करे, वन की अरे थोड़ी सी दूर और है, चल जब तू इतनी दूर आगे ले चल, अगर ना यही ना हो, अबे ना माने। वन पकड़ के चुटिया लगा के 2 गोतावा में वो खड़ी अलग कर दी, बालक पकड़ पकड़ के घुमा कर चलो, बैठा गाड़ी उल्टी, पब्लिक जा रही गंगा जी को, वो उल्टा। अब बालक भी और वो औरत भी चुपचाप, उन्हें कि कुछ बोलेंगे अब तो यानी यहाँ में डुबकी लगवाई है, पता नहीं क्या कर दे, चुपचाप घर आ गई। अब वो होना जो चौधरी है वो घर आना, तो सगले बालक अंदर घर में कपड़ा उतार के, क्यों नाले को पानी थोड़ा ऐसा ही हो, फिर के नहाए वन की शरीर में गए तो शुद्ध होने को, और बदबू आ रही है, थोड़ा पानी गंदा है। चुपचाप अंदर बैठे, न बोले न चाले, वो अपना काम में लग रहा। तो शाम को जब आया चौधरी, तो बालक भी वो औरत भी एकदम रो पड़े, हाय हाय हाय। वो कहने लगे कि मैं कह रही तू या के साथ मत भेजे, यो नाड़ी आदमी है, देख या ने कहा कर रहा है। नाले में नवा के लाए, खाली कोई 1.25 कोस गंगा जी ही, सारा गांव जा रहा, सारी दुनिया जा रही, नाड़ो मिलकर आम है, वहाँ डुबका कर लिया है। वाने भी देखे कपड़ा सने बने से, वाने भाई यूँ क्या करो था, पूरी रात तू परेशान रहो और 1 घंटा और आगे को चलो जाते, यूँ क्या करो था। वन की जो सब पर भी खत्म हो रही, उनाड़ो गंगा जी में तैयार हो, मैंने तो पर भी के साथ कहाँ पर भी हुए, अगर जी पर भी हुए स्नान की जो है ना, हमारे शास्त्र में बोला कि पर भी में स्नान करे तो वह को पुण्य, नहीं तो पानी गदड़ा करना। मान की भाई ऐसे कर, तू गाँव को जावे हो, अगर जी हाँ, अगर ठीक है कल सुबह निकल जाओ, बस बहुत है। वो चौधरी यूँ डरा, वो धिंगड़ा बहुत है, अगर यहाँ मार छेड़ करे तो यूँ पूरे गांव को भारी पड़ेगा। तो वो कपड़ा जो उनके गंदे है, तो उन्हें रात को वो खंगाल के पानी में जैसे सुखाए, तो सुबह अर्जुन अपने जाने की तैयारी कर रहा हो कि चलो जेल पूरी होगी, अपना मिलूंगा भाई इनते जाकर। तो जितने भी कपड़ा है, वह औरत के, बच्चे इनके, वो सबके सारे कपड़ा जो सूत के धागे वो सारे सोने के हो गए, ऐसे चमका चमाचम। अब वह औरत ने देखे कि ये कपड़ा कैसे बदल गए ऐसे,
कपड़ा तो सूत के हुए हैं, वो हला हला के देखे कि तो इनमें तो सोने के तार है, ये तो सोने के बन गए। उन्होंने सहज में कही कि तू यार रोक ले, वो आदमी कोई साधारण ना है, ये तो हम तो सोच रहे यानी गंदगी में नवा लाए, तो ऐसी जगह नवा लाए कपड़े सोने के हो गए और अपने शरीर देखने लगे कि हम तो सोने के ना हो जाएंगे। तो वहाँ ने कही रे भाई गलती होगी, शाम को फलाने कुछ नाम बदल के दर्रा के अर्जुन ने, कोई ना भाई तू रुक यार, चलो जी गाँव में कहा बात है ना जी, मैं अब एक बार हो जाऊँ फिर क्या आऊँगा। तो वहाँ ने कही भाई हमें पर भी की पता नहीं। तो या कहानी के पीछे जो अर्थ है देखो मैं आप बताऊं, एक आदमी हुआ कृतज्ञ, एक हुआ कृतघ्न। भीम चने उपाड़ के ले आया, खा लिए चारों पांचों भाई ने, लेकिन युधिष्ठिर धर्म के प्रतीक है। ये कृतज्ञ हो वो ही धर्म का पालन कर सके जो कृतज्ञ है, कृतघ्न कभी धर्म का पालन न करे। कृतघ्न को मैंने बताया कि कृतज्ञ जीवे अगर आपने एक कप चाय पिला दी तो वो आप एक कप चाय के बदले 1 किलो दूध पिलाने की सोचता रहे कि कभी मिले और मैं उसको ये करूं, या आपने थोड़ा उसके साथ भला कर दिया तो वो ये सोचे कि यार मैं इसके साथ क्या कर दूं, कैसे इसके या एहसान उतारूं मैं, वो हर वक्त यह सोच में रहे। और कृतघ्न की ये है कि वो भला कर लो उसके साथ, या उसे कुछ खिला पिला दो, कुछ भी कर दो, वो उसका लेस मात्र अमल ना करे। तो धर्म की परिभाषा में भी बोलो, देखो शास्त्र में बोलो कि जब जब होए धर्म की हानि, बाढ़े असुर बहु अभिमानी, कि जब कृतघ्न जीव धरती पे ज्यादा बढ़ जाए। एक बोला है ना दूसरी भाषा में एहसान फरोश, किसी का कोई आपके साथ इतना भी एहसान कर रहा है इतना भी, तो आप इतना करने की सोचो, इतना करने की सोचो। और बताया कि शत्रु कभी मारने से ना मरेगा। आपका कोई शत्रु है, आप उसे सोचो कि मर जाए, जब मुझे बताया कि मारने से ना मरेगा, उसके साथ आप एहसान कर दो, वो अपने आप मर जाएगा। 1 करो 2 करो, आखिर में वो सोचेगा, लाचार हो जाएगा सोचने पे कि यार ये तो बड़ा, मैं तो सोच रहा बड़ा ये है वो है, ये तो देखो यार तो ऐसे कर दिया। मान लो उसको कोई बच्चा है कहीं गिर पड़ा, चोट वोट लग गई और आपको वो शत्रु है, तो आप खुश होने की बजाय बच्चे उठा कर डॉक्टर वैद्य के ले गए, दिखा लाए भैया ऐसे ऐसे गिर गया तेरा बच्चा, ले जा पड़े, 3 बार सोचेगा। तो शत्रु कभी भी मारने से ना मरे, आपके कृतज्ञ होने से मरे। जो बुरा कर रहा हो उसके साथ भी आप कृतज्ञ बन के रहोगे तो आप अपने धर्म का पालन कर रहे हो। तो देखो पिछले 2 सत्संग में मैंने धर्म की जैसी हुई है टूटी फूटी वो बताई है चर्चा, और ये भी है धर्म की भी परिभाषा, और भी है, बहुत सारे ग्रंथ भरे पड़े हैं धर्म की वजह से। और मैंने बताया कि धर्म ही धरती पे मेन चीज है, धर्म ही कमाने की चीज है, धर्म ही बचाने की चीज है, और धर्म ही धर्मराज के द्वार पे आप बचाएगा। वहाँ कोई आपका रिश्तेदार भाई बंद कुटुंब कोई हिम्मत ना लेगा, धर्म बचाएगा आप धरती पे भी। चाहे आपका मामा प्राइम मिनिस्टर है, आपका मामा या और कोई रिश्तेदार खास प्राइम मिनिस्टर है, रोज आना जाना है, लेकिन आपका धर्म ही आप पे बचाएगा। कोई मुसीबत आ जाए प्राइम मिनिस्टर या राजा भी ना बचा पाएगा। और या जो चीज़ कमाने के देखो जी वाह कमावे नहीं है, वो कंकर पत्थरन के पीछे भाग रहा जी, ये कमा लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, फलाना कर लूँ, और भी कई ऐसे हैं उदाहरण।